जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नोबेल प्राइज, जिसे हिंदी में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एंट्रांस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बार बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2019 बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2019 में बीएड एग्जाम में पूछा गया था कि किस विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में, ठीक है, और A to Z बात करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और बहुत ही कम समय के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा नॉलेज इसमें लेंगे। पहले आइए हम बात करते हैं कि नोबेल प्राइज यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राइज है। इस प्राइज के आगे कोई प्राइज नहीं है, दुनिया का नंबर 1 प्राइज है। ये मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति के भलाई के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है, नोबेल प्राइज जो है, वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल एक महान केमिस्ट थे। तो केमिस्ट उसको कहते हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है, जो केमिस्ट्री का खोज करता है। साथ ही साथ वो एक इंजीनियर भी था और इन्वेंटर यानी खोजकर्ता भी था। उसका सबसे इंपॉर्टेंट खोज है डायनामाइट, जो 1867 ईस्वी में खोज किया था, ठीक है। और अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन का रहने वाला था। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नोबेल प्राइज किसके नाम पर दिया जाता है, किसके नाम पर? अल्फ्रेड नोबेल के। वह क्या थे? केमिस्ट थे, इंजीनियर भी थे और इन्वेंटर भी थे। उसने सबसे फेमस खोज क्या है? डायनामाइट। कब किया था? 1867 ईस्वी में। अब है कि अल्फ्रेड नोबेल या नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यह क्षेत्र जो है, इसका क्षेत्र जो है नोबेल पुरस्कार का, वो 6 क्षेत्र है। पहला क्षेत्र है इसका फिजिक्स। फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी कहते हैं। दूसरा है केमिस्ट्री, इसे हिंदी में रसायन शास्त्र कहते हैं। तीसरा है बायोलॉजी प्लस मेडिसिन, जीव विज्ञान या और। तो चौथा जो इसका विषय है वो है लिटरेचर, जिसे हिंदी में साहित्य कहा जाता है। पांचवा जो है वो है इकोनॉमिक साइंस। और 6 एंड लास्ट जो इसका ये है वो है पीस एंड कॉन्फ्रेंस। पीस एंड कॉन्फ्रेंस। तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान से देखिए, फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी प्लस मेडिसिन, लिटरेचर साहित्य, इकोनॉमिक साइंस अर्थशास्त्र या अर्थ विज्ञान, और जो छठा है वो है पीस एंड कॉन्फ्रेंस शांति और सम्मेलन। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो ये अब आपको 6 सब्जेक्ट या 6 विषय या 6 क्षेत्र याद रहना चाहिए, तभी जाके आप 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाएंगे। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। सभी का आप हिंदी भी जानते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं है। अब है कि ये जो रहने वाला था अल्फ्रेड नोबेल, वो स्वीडन के रहने वाले थे और ये सभी प्राइज स्वीडन के द्वारा ही दिया जाता है। तो 1 से लेकर 5 नंबर तक जो है वो स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। लेकिन पीस एंड कॉन्फ्रेंस जो है वर्तमान में नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। अब क्वेश्चन उठ रहा है, सर अलग अलग क्यों? उस समय स्वीडन और नॉर्वे जो है एक ही कंट्री था, लेकिन बाद में जाकर नॉर्वे स्वीडन से अलग हो गया। तो अब जो है पीस एंड कॉन्फ्रेंस वो किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात जानना बहुत ही जरूरी है कि कोई भी नोबेल पुरस्कार, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लिटरेचर, इकोनॉमिक या पीस, ठीक है, एक नोबेल पुरस्कार मैक्सिमम 3 व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। 3 से अधिक नहीं हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मैक्सिमम 3-4 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ठीक है। यह बात क्लियर हो गई। अब हम लोग को यह जानना है कि फर्स्ट नोबेलिस्ट कौन था। तो दुनिया का जो फर्स्ट नोबेलिस्ट था, पहला नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाला फर्स्ट नोबेलिस्ट, वो था रॉयंटजन। रॉयंटजन एक फेमस साइंटिस्ट था जो एक्सरे का खोज किया था और 1901 ईस्वी में उसे प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया। और पहला व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार पाने वाला था वो कौन था? रॉयंटजन। और रॉयंटजन किसका खोज किया है? एक्सरे का। आज देखिए एक्सरे हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ भी बॉडी में दर्द होता है, पैर हाथ में कुछ भी होता है, हम दौड़ते हैं एक्सरे करने के लिए। जरा थोड़ा सा जानिए कि एक्सरे का हिस्ट्री क्या है। रॉयंटजन जो है वो जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। और कब दिया गया है उसको नोबेल पुरस्कार? 1901 ईस्वी में। आप लोगों को मालूम है कि उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, काफ़ी देशों में युद्ध चल रहा था, लेकिन फिर भी उसने पूरी दुनिया को एक्सरे दिया और जिससे मानव जाति का बहुत ही भलाई होता है।
उन तमाम खोज के लिए आपको नोबेल पुरस्कार नहीं देगा जो मानव का विनाशकारी है। आप अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुने ही होंगे, दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, हजारों खोज किए, बहुत बड़ा खोज किए, ठीक है, लेकिन किसी भी क्षेत्र के लिए उसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। सिर्फ एक ही खोज के लिए 1921 ईस्वी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, इस खोज के लिए उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और 2019 में यही क्वेश्चन पूछा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो साइंटिस्ट बड़ा हो या छोटा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, मानव जाति का भलाई होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ऐसा कोई भी पोएट्री लिख दिए या कोई ऐसा लिटरेचर लिख दिए जिससे पड़ोसी देश जो है बंदूक लेके खड़ा हो गया, तो इन दिस कंडीशन, ऐसा सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में फिर आपको नोबेल पुरस्कार नहीं देगा। तो आई होप कि यहां तक आप लोगों का क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे कि अलग अलग विषय में प्रथम नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है। तो आइए देखते हैं फिजिक्स में कौन है। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो प्लस मेडिसिन, ठीक है, उसके बाद हो गया लिटरेचर, उसके बाद हो गया आपका इकोनॉमिक साइंस, और एक हो गया पीस, ठीक है। तो 1901 ईस्वी में 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेडिसिन और लिटरेचर में और पीस में, लेकिन इकोनॉमिक साइंस में नहीं दिया गया। क्यों? तो 1901 ईस्वी में 5 क्षेत्रों में दिया गया है, लेकिन इकोनॉमिक साइंस को छोड़कर, क्योंकि इसे जो है 1968 ईस्वी में शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट अलग अलग विषयों में प्रथम नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाला साइंटिस्ट या व्यक्ति कौन है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिजिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेलिस्ट था रॉयंटजन, जिसे 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है एक्सरे के खोज के लिए, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में जो है भान ठोप को दिया गया है, इसको भी 1901 ईस्वी में दिया गया है। बायो और मेडिसिन के लिए जो पहला नोबेलिस्ट था वो था एडोल्फ वॉन बेहरिंग, इसे भी 1901 ईस्वी में नोबेल दिया गया है। और लिटरेचर के जो क्षेत्र में था वो था सुली प्रोधोम, इसे भी 1901 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया है। और इकोनॉमिक साइंस में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो रेंजर फ्रिस और जॉन टिनबर्ग जेन को दिया गया है, और 1989 ईस्वी में दिया गया है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में रेंजर फ्रिस को और जॉन टिनबर्ग जेन को। और पीस, शांति और सम्मेलन के क्षेत्र में जो है हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया है, इसे भी 1901 ईस्वी में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिजिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया है, रॉयंटजन को, केमिस्ट्री के क्षेत्र में भान ठोप, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, बायो मेडिसिन के क्षेत्र में सब जानते हैं आप लोग, ठीक है, लिटरेचर के क्षेत्र में, इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में। तो याद रखोगे यहाँ पर एक नई बात कि 5 जो है विषय में 1901 में दिया गया है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक साइंस को 1989 में दिया गया है। और सॉरी स्टूडेंट्स, 1969 में दिया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब तक जो है 4 व्यक्ति को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, यानी 4 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो देखते हैं वो कौन कौन सा 4 व्यक्ति है। तो 4 व्यक्ति में से पहला है मैडम क्यूरी, जिसे 1903 ईस्वी में फिजिक्स के लिए और 1911 ईस्वी में केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला है लिनस पॉलिंग, जिसे 1954 में केमिस्ट्री के लिए और 1962 ईस्वी में पीस के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला साइंटिस्ट है हमारा जॉन बार्डिन, जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है मॉडर्न फिजिक्स में, इसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इसे 1956 और 1972 ईस्वी में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अगला है फ्रेडरिक सेंगर, और इसे दिया गया 1951 और 1980 ईस्वी में केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो वो 4 व्यक्ति हैं जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। अब हम लोग जानेंगे कि अलग अलग विषय में प्रथम नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाला जो इंडियंस थे वो कौन कौन थे उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट थे रविंद्रनाथ टैगोर, सबको आप लोग जानते हैं, इसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और ये नोबेल पुरस्कार उसे 1913 ईस्वी में दिया गया है, ठीक है। किसके क्षेत्र के लिए, किस क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। अगला है सीवी रमन, ठीक है, इसे फिजिक्स के खोज के लिए 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया है। अगला जो हमारा वो है हरगोबिंद खुराना, जिसे बायो और मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और यह नोबेल पुरस्कार उसे 1968 ईस्वी में दिया गया है।
अगला है मदर टेरेसा, जिसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ये नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया है। अगला है हमारा अमर्त्य सेन, जिसे इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया है और इसे नोबेल पुरस्कार दिया 1998 में। और अंतिम में जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में वेंकट रमन राधाकृष्णन, जिसे 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र में 6 क्षेत्र में इंडियन का फर्स्ट नोबेलिस्ट। ठीक है, फर्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, वेंकट रमन राधाकृष्णन, और किस किस सब्जेक्ट के लिए किसको दिया गया है और कौन सा ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2020, 2019, 2018 अलग अलग वर्ष में, वो तो आप लिस्ट देख ही सकते हैं कि किसको कब नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, लेकिन ये था उसका हिस्ट्री कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जो एक केमिस्ट थे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।